जय श्री राम। आज हम आपके लिए लाए हैं सीता माता के नितनेम की कहानी, जो कि अखंड सौभाग्य व धन धान्य से परिपूर्ण है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नितनेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूद के पलका मूठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और राम जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से जाना पड़ा, तो सीता माता बोली, भगवान मेरा 12 वर्ष का नियम है, मैं कहानी किसको सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष नित्य नेम कहानी सुनने का नियम है, इसीलिए मेरी कहानी सुन लो। फिर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। और उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा, माताजी, मैं भी हैरान हूँ, यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, लेकिन कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा था, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। फिर सास उसी टाइम वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। यह सुनकर सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूद के पलका मूठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और माता के चरणों में प्रणाम करके वह अपने घर को चली। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू ने कहा, सासू माँ, आपने यह कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वह स्त्री जो तुझे मिली थी वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने बहू को भी सुना दी और कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह जल्दी उठकर कहानी कहती। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी तक नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो, इतनी देर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह जल्दी उठकर हम सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। सुबह जल्दी उठकर हम सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। सास से कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, ये सीता माता की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबके भंडार भरना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो सीता माता की जय।